तो बच्चों मैं हूं संजय, स्वागत है आपके अपने चैनल जय बोर्ड प्रिपरेशन में। क्लास 8 बोर्ड एग्जाम के लिए इंग्लिश के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिए। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि और भी वीडियो आप लोग को सबसे पहले मिले। शुरू करते हैं कि वन ऑन द फर्स्ट डे, है ना, एक दिन जो था पहला दिन ऑफ अ स्कूल, ईच स्टूडेंट हैज टू स्टैंड अप एंड टेल द क्लास थ्री थिंग्स, तीन चीज़ें बताना था। हीज हर नेम, और उसके बाद द नेम ऑफ विलेज एंड वाट देयर फादर डिड, उसके पिता जो है वो क्या करते हैं। जो बच्चा है ना, माई नेम इज रामू, माई विलेज इज मैलोर, माई फादर इज अ बस कंडक्टर, सैड द फर्स्ट चाइल्ड, पहला बच्चा बोला। देन वेन इट वॉज कालीज टर्न, काली का जब बारी आया, ही वॉज सो प्राउड दैट ही फेल्ट लाइक अ बैलून, मतलब वो तो मतलब एक प्राउड फील कर रहा था, लेकिन जो था वो प्राउड उसका खत्म हो जाता है। प्रश्न है इससे कि हाउ मेनी थिंग्स द स्टूडेंट हैज टू टेल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अ स्कूल, तो तीन चीज़ें के बारे में जो था वो बताना था खड़ा हो के, तो थ्री थिंग्स हो जाएगा। आगे हु बिलोंग्स टू मैलोर विलेज, मैलोर से कौन बिलोंग करता था, तो सबसे पहला बच्चा कौन खड़ा हुआ था, तो रामू, तो रामू। आगे हु फेल्ट लाइक अ बैलून, बैलून के जैसा कौन हो गया था, काली। दूसरा है मेनी ईयर्स अगो, कुछ दिन पहले की जो बात है, अट द फुट हिल ऑफ कास्टकिल माउंटेन देयर वाज अ लिटिल विलेज, एक गांव था, मतलब माउंटेन के पास वो छोटा सा गांव था। इन दैट विलेज लिव ऑलवेज अवे अ सिंपल गुड नेचर फ्लॉ नेम्ड रिप वेन विंकल, मतलब रिप वेन विंकल नाम के एक व्यक्ति रहता था, बहुत ही साधारण व्यक्ति था, अच्छा उसका नेचर था, ये सारा चीज। ही वॉज अ काइंड, और वो दयालु भी था। नाइट वॉर रेडी टू हेल्प एनीमोर, मतलब हर एक का वो मदद करने के लिए हमेशा क्या रहता था, तैयार रहता था। एवरी वन इन द विलेज लाइक, उसको सभी को उस विलेज में जो था वो पसंद करता था। द चिल्ड्रेन ऑफ द विलेज सॉर्टेड विथ जॉय वेन एवर दे सेव हिम, मतलब उसको हर एक कोई पसंद करता था, और उसको देख के जो हर लोग जो था वो चिल्लाने, बच्चा जो था चिल्लाने लगता था, बच्चे लोग। तो प्रश्न इससे पूछा है कि एवरी वन इन द विलेज लाइक रिफ वेन विंकल्स, बिकॉज उसको रिफ वेन विंकल को क्यों पसंद करता था, क्योंकि वो सिंपल था, अच्छा था और नेचर फिलो था। ये थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि वेयर इज द विलेज सेटेटेड, है ना, ये जो विलेज जो था वो कहाँ था ना, फुट हिल ऑफ कास्टकिल माउंटेन के पास था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थ्री नंबर। आगे प्रश्न है कि रितु वांट्स टू राइट एन एप्लीकेशन बट ही फॉरगेटन टू यूज अ करेक्ट वर्ड, चूज द ऑप्शंस गिवन इन क्वेश्चंस टू कंप्लीट द लीव एप्लीकेशन, लीव एप्लीकेशन लिखना है और इसमें जो कुछ वर्ड छूट गया है उसको भरना है। तो छुट्टी के लिए है तो टू द हेडमास्टर होगा या टू द प्रिंसिपल होगा, तो देख लेते हैं क्या है, तो टू द प्रिंसिपल हो जाएगा, यहाँ हेडमास्टर ऑप्शन नहीं है। उसका बाद आगे है डेट उट लिखा हुआ है सर, है ना, तो सर के पहले क्या हो जाएगा, रिस्पेक्टेड, तो यहाँ सेवन में क्या भरा जाएगा, रिस्पेक्टेड सर। आगे प्रश्न है विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू शेयर द आई वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर्स फॉर द लास्ट 2 days, सो आई वाज अनेबल टू अटेंड द स्कूल, है ना, डेट लिखा हुआ है। आई देयर फोर रिक्वेस्ट ओ काइंडली ग्रांट मी लीव 2 days एंड ऑब्लिक, यहाँ लास्ट में क्या आपको भराएगा, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। तो वेलकम, मिस यू, सी यू, थैंक यू, तो थैंक यू हो जाएगा। आगे है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नॉन देयर, नॉन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। चूज द सैनम ऑफ लिटिल, लिटिल का जो है पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो लिटिल मतलब छोटा होता है तो स्मॉल हो जाएगा। राइट द अपोजिट ऑफ हैप्पी, हैप्पी का मतलब उल्टा क्या हो जाएगा, अनहैप्पी हो जाएगा। आगे चूज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव में जो रहता है वो क्वेश्चन मार्क इस तरह से रहता है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर। कंप्लीट द सेंटेंस विथ करेक्ट ऑप्शन, मतलब सही यहाँ क्या भराएगा, तो दिस इज अ एप्पल, द एप्पल, एन एप्पल, नन ऑफ दिस, तो यहाँ ए वॉवेल है तो यहाँ एन एप्पल हो जाएगा, तो एन एप्पल। चूज द करेक्ट ऑप्शन, अ बर्ड्स हैज लाइड एग द कॉर्निस, है ना, तो यहाँ क्या भराएगा, तो जस्ट एबव भराएगा, है ना, अ बर्ड्स हैड laid eggs just above the cornice। हु रॉट द पोएम माई मदर, माई मदर जो है किसके द्वारा लिखा गया था, एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया था, एपीजे अब्दुल कलाम।
विच ट्राइब डिड काली बिलोंग्स टू? काली जो था वो कहाँ से बिलोंग करता था? इरूला ट्रिब इसका सही आंसर हो जाएगा। द पोएट wandered lonely एज अ बबल्स, क्लाउड, लोफर या रेनबो। सही आंसर हो जाएगा क्लाउड। द नेम सियाचिन रिफर टू अ लैंड विथ एन अबोडेंस, मिटा हुआ है, तो क्या यहाँ पर आ जाएगा 18 में? तो वहाँ जो था सियाचिन जो था वो रोज है ना, रोज गुलाब का वहाँ जो था वो बहुत सारा फूल था। हु हैड प्रेस्ड धर्मा इन भारत लैंड? तो किसके जो है इसका, तो शंकराचार्य या महावीरा, बुद्ध या विवेकानंद? तो बुद्ध इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि नेम द अस्कार्ड रिवर ऑफ इंडिया, है ना, इंडिया का जो है माता किसको माना जाता है? गंगा का, है ना। आगे है रीड द पैसेज, पढ़ के आंसर देना है। इन सियाचिन नोट ऑल सोल्जर्स डाई ऑफ एनिमी एक्शन। यहाँ जो सियाचिन में जो है वो दुश्मन से नहीं मरता है वहाँ, है ना, जो भी वहाँ का सोल्जर रहता है, आर्मी रहता है, वो दुश्मन से नहीं मरता है। सम डाई बिकॉज इट ब्लड्स क्लॉट, है ना, वहाँ जो है खून जम जाने की वजह से लोग मरता है। लंग्स क्लॉज, है ना, फेफड़ा में जो है खून जम जाता है। बाई इन द एयर ऑन द हाई माउंटेन, और वहाँ इतना तेजी से हवा चलता है, इतना मतलब कांटे के चुभते हुए जैसा हवा चलता है वहाँ का। उसका बाद है ऑन एवरेज वन इंडियन सोल्जर इज किल्ड एवरी अदर डे ड्यू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। द सोल्जर्स कॉल इट अ जनरल ग्लेशियर, द जनरल्स कॉल इट्स अ पेस्टिव इशू। वहाँ जो है बहुत जो है इतना ठंडा है ना, लगभग -45 डिग्री तक ठंड रहता है। दे सरफाइस देयर लिव्स बिकॉज देयर लव्स देयर कंट्री। मतलब वहाँ जो लोग जो है वहाँ आर्मी के द्वारा जो है सोल्जर के द्वारा क्यों वहाँ जो है वो सर्वाइव किया जाता है, क्योंकि वो लोग देश प्रेमी होते हैं, देश से प्यार करते हैं। एंड वांट टू कीप हर बॉर्डर्स इंटैक्ट। प्रश्न है इससे कि वाई इज वन इंडियन सोल्जर्स किल्ड एवरी अदर्स डे इन सियाचिन। मतलब प्रत्येक एक जो है वहाँ सैनिक मर ही जाता है, किस वजह से? तो वहाँ जो है ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, है ना, क्या हो जाएगा? ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के चलते जो है वहाँ हर एक सैनिक जो है अगला दिन मर ही जाता है, मतलब शहीद हम लोग बोल सकते हैं ना, शहीद हो जाता है। व्हाट डू द सोल्जर्स कॉल सियाचिन ग्लेशियर, है ना, सियाचिन ग्लेशियर ग्लेशियर को जो है और क्या बोला जाता है? जनरल ग्लेशियर। सम डाई बिकॉज ऑफ ब्लड क्लॉट इन, है ना, वहां जो है ब्लड कहाँ जम जाता है? तो द लंग्स, है ना, फेफड़े में। आगे है कि अ लिटिल ग्रैव ऑफ कब only a few weeks old lives in a small cave never a river. His eyes had not been opened, but he has already learned to by touch and taste and smell know his mother's source of warmth, liquid food, and tendress. The had a gentle टोंग विच सॉर्टेड हिम। यहाँ बोला है कि एक छोटे से, है ना, एक छोटा सा जो है उल्फ शावक जो है केवल कुछ सप्ताह का ही होता है, नदी के पास में छोटा सा गुफा में रहता है, और उनकी आंखें खुला भी नहीं है अभी तक, लेकिन वो जो है अपने स्पर्श से, मतलब उसके अपने माता पिता के स्पर्श जो है वो अपनी माँ को जो है वो पहचान लेता है गर्मी से, है ना, और भोजन तरल कोमलता का स्रोत से उसका जीव जो है कोमल होता है। इस तरह से यहाँ आगे बोला है कि वेयर वाज द क्लब्स कैब, प्रश्न है, तो इसका बोला कि वेयर कहाँ वाज द कब्स कैब जो था कहाँ, तो नियर रिवर, नदी के नजदीक में। सी हैड अ जेंटल, है ना, कौन जो है वो मतलब महान है, जेंटल कौन है? तो टैंग्यू हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे हेल्प पूजा एंड प्रिया कंप्लीट कन्वर्सेशन, मतलब पूजा और प्रिया का बातचीत हो रहा है, यहाँ आपको भरना क्या भराएगा? तो पूजा गुड मॉर्निंग, तो प्रिया के द्वारा क्या बोला जाएगा? तो 26 हाँ ऑप्शन हम लोग देखते हैं, तो गुड बाय या वेरी गुड मॉर्निंग, बाय या फाइन, है ना, तो यहाँ उसके द्वारा गुड मॉर्निंग बोला गया है, तो वेरी गुड मॉर्निंग यहाँ सही आंसर हो जाएगा।
वेरी गुड मॉर्निंग। आगे है हाउ आर यू, प्रिया क्या बोलेगी? आई एम गुड, आई एम द बेस्ट, आई एम फाइन, यू आर गुड। प्रिया के द्वारा क्या बोला जाएगा? तो आई एम फाइन बोला जाएगा, आई एम फाइन। आगे है कि वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, है ना? तो यहाँ ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं पहले। आई एम गोइंग टू मार्केट, आई हैड गोन होम, आई विल गो टू होम, या नन ऑफ दिस। तो आई एम गोइंग टू मार्केट हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही है जो है ऑप्शन छाटना है। द ऑपोजिट ऑफ बिग, बिग का जो उल्टा होगा क्या होगा? बिग मतलब बड़ा होता है, तो इसका उल्टा जो हो जाएगा स्मॉल हो जाएगा, छोटा। चूज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है इस तरह से, तो इंट्रोगेटिव ये हो जाएगा। द करेक्ट आर्टिकल इन द सेंटेंस, आर्टिकल यहां भरना है, तो आई विल बी ब्लैक इन द एन अ या नन ऑफ दीज, तो यहां पर आ जाएगा एन, है ना? एच साइलेंट हो जाता है। चूज द करेक्ट प्रोनाउन, प्रोनाउन यहाँ भरना है, क्या प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन जो है वो सही होगा। नॉन के बदले में जो लगता है उसको प्रोनाउन बोलते हैं, तो इट ही दे सी। पहले देखते हैं, सीता है ना, सीता इज अ गुड गर्ल, है ना, सी, तो यहाँ सी हो जाएगा, लड़की के लिए यूज हो रहा है सी। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना, यहाँ भरना आई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भरना है ना। आई एम वाचिंग, वाज वाचिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोला है, तो यहाँ तो वाज तो लगेगा ही नहीं, है ना, वाज तो लगेगा नहीं, नन ऑफ दिस, या आई एम हो जाएगा ना, आई एम वाशिंग। आगे सियाचिन इज द, है ना, सियाचिन इज द स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, या नन ऑफ दिस ग्लेशियर इन द काराकोरम रेंज। किस तरह ग्लेशियर है? तो लॉन्गेस्ट मतलब बड़ा सा जो है वो ग्लेशियर है। विलियम्स वुड्सवर्थ वाज अ पोएट ऑफ, किस चीज का पोएट है? तो नेचर। आगे है सुब्रमण्य भाटिया के द्वारा जो है क्या लिखा गया, कौन सा जो है वो पोएम लिखा गया? तो भारत आवर लैंड लिखा गया है। इंसर्ट द मिसिंग वर्ड, है ना, यहाँ जो है मिसिंग वर्ड को भरना है आपको। बिटवीन द विलेज, वुड्स, रोड, नन ऑफ दिस एंड फ्रोजन लैक, क्या भरा जाएगा? तो वुड्स भरा जाएगा। आगे है वाट मेड केशव पेल एंड ग्लोमी, है ना, केशव का जो है चेहरा जो था वो एकदम, है ना, क्यों मतलब लटक गया था? द साइड ऑफ द ब्रोकन एग्स, वो जो था वो अंडा को क्या कर दिया था, उसकी वजह से टूटा हुआ था, इसलिए उसका मुंह लटका हुआ था। लास्ट दो क्वेश्चन है। हु आंसर्ड किंग जॉन्स क्वेश्चन, किंग जॉन्स का उत्तर कौन देता है? तो ज शार्प्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। लास्ट क्वेश्चन है कि हु बिलोंग्स द कांथुर विलेज, कांथुर विलेज से कौन था? तो काली था। तो ये 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब जो क्वेश्चंस आएगा आप लोग के लिए, जो जिस तरह का पूरा डीटो का डीटो जिस तरह एग्जाम में पूछता है, जिस तरह के एग्जाम में रहता है, 3 सेट एक ही में रहता है और 2 सेट एक ही में रहता है। 3 सेट कौन कौन? तो आपका विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित एक ही में रहता है, और हिंदी इंग्लिश एक ही में रहता है। तो इसी तरह सेम डीटो जो है आप लोग को लिए वीडियो कल आप लोग को मिलेगा।